नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह आपको याद भी दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के पंचम कांड का दूसरा भाग है। और इस दूसरे भाग में बाबा साहेब जिस बात को समझा रहे हैं वे बौद्ध भिक्षुओं की तुलना अन्य साधकों से करते हैं जिनके मार्ग भिन्न हैं। तो भिक्षु ये उनसे अलग कैसे होते हैं, इस बात को समझाने का ये बाबा साहेब का प्रयास है। और इस कड़ी में हमने पिछली कड़ी में देखा कि भिक्षु और तपस्वी में क्या अंतर होता है। अब देखिए कि यहां हम लोग समझेंगे कि भिक्षु और ब्राह्मण इनमें क्या अंतर होता है। उससे पहले हमने देखा था कि भिक्षु ये विशिष्ट कैसे होते हैं। ये तीसरा यहां पर अध्याय है, पंचम कांड के दूसरे भाग का ये तीसरा अध्याय। इसका शीर्षक है भिक्षु तथा ब्राह्मण। बाबा साहेब लिखते हैं, क्या भिक्षु और ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं? प्रश्न लिखा है उन्होंने, क्या भिक्षु और ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं? क्या दोनों एक ही है? इस प्रश्न का भी उत्तर तथागत ने नकारात्मक ही दिया है, यानी कि दोनों एक नहीं है। तो देखिए बाबा साहेब आगे इसको बढ़ाते हैं, इस अध्याय में इस चर्चा को, और लिखते हैं कि इस विषय की चर्चा किसी भी एक स्थल पर नहीं मिलेगी, क्योंकि तथागत ने इस विषय पर अलग अलग जगह पर बातचीत की है और इसलिए इसका संकलन एक ही पुस्तक में नहीं मिलता है, ये अलग अलग जगह पर मिलता है। बाबा साहेब ने इसे संकलित करके एक जगह में लेकर आए हैं और इसमें लिखे हैं कि भिक्षु और ब्राह्मण क्या है। इस विषय की चर्चा किसी भी एक स्थल पर नहीं मिलेगी। बुद्ध वचनों में ये जगह जगह बिखरी पड़ी है, लेकिन दोनों में जो अंतर है उसे आसानी से एक जगह एकत्रित किया जा सकता है। बाबा साहेब लिखते हैं कि ये भले ही बौद्ध साहित्य में अलग अलग जगह पे ये चर्चा बिखरी पड़ी है कि भिक्षु तथा ब्राह्मण, भिक्षु तथा ब्राह्मण ये क्या है, लेकिन इसे आसानी से एक जगह एकत्रित किया जा सकता है। तो सामान्य रूप से ये बात कही जा सकती है कि एक ब्राह्मण पुरोहित होता है। उसका मुख्य कार्य किसी के जन्म, विवाह, मरण आदि के अवसर पर संस्कार कराना है। हम आज भी देखते हैं ब्राह्मण ये पुरोहित होते हैं और पुरोहितों का काम होता है कि जन्म हो, चाहे विवाह हो, चाहे मरण हो, या इस तरह के जो अवसर है, इन अवसरों पर संस्कार कराना, इन अवसरों पर वे संस्कार कराने का काम करते हैं। ये संस्कार आवश्यक हो जाते हैं क्योंकि कहीं कहीं माना जाता है कि आत्मा मूलतः पाप में लिप्त है। ये एक उनकी अपनी मान्यताओं की बात है। तो जो इस तरह के संस्कारों को करते हैं, जो पुरोहित, जिनका कार्य है जन्म, विवाह, मरण आदि के संस्कार अवसर पर संस्कारों को कराना, तो ये मानते हैं कि आत्मा मूलतः पाप में लिप्त होता है। आत्मा मूलतः पाप में लिप्त होता है और इसलिए इस पर संस्कार आवश्यक है। उसे निर्मल कर निष्पाप बनाना है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व भी यहां स्वीकार किया जाता है। तो जहां ब्राह्मण और पुरोहित आ जाते हैं, वहां ये मान्यता जुड़ जाती है कि आत्मा और परमात्मा का जो अस्तित्व है उसे स्वीकार किया जाए, और फिर आत्मा जो है वो मूलतः पाप में लिप्त होता है, इसलिए उसे निष्पाप बनाना है, और उसे निष्पाप बनाने के लिए संस्कार आवश्यक हो जाते हैं।
अब इन सब संस्कारों को करने कराने के लिए पुरोहित होना ही चाहिए। ये एक व्यवस्था बन जाती है कि अगर ये संस्कार कराने हैं तो फिर इन संस्कारों के लिए एक पुरोहित होना ही चाहिए। एक भिक्षु न तो किसी मूल पाप में विश्वास करता है और न आत्मा या परमात्मा में वो विश्वास करता है। तो ये जो मूल फर्क है भिक्षु में और ब्राह्मण में, कि ब्राह्मण उन संस्कारों में लिप्त है जिन संस्कारों में ये माना जाता है कि एक आत्मा होता है जो मूलतः पाप में लिप्त होता है और फिर उसमें उसको निष्पाप करने के लिए, उस पाप से निकालने के लिए उस पर संस्कार करना आवश्यक बन जाता है और ये कराने के लिए पुरोहित की जरूरत है और वो ब्राह्मण होता है। लेकिन एक भिक्षु न तो किसी मूल पाप में विश्वास करता है और न ही किसी आत्मा या परमात्मा में, इन दोनों में से कोई विश्वास नहीं, इसलिए उसे कोई संस्कार करने कराने ही नहीं है। ब्राह्मण पुरोहित इसका कार्य ही है संस्कार कराना और भिक्षु ये कोई भी संस्कार न करता है न कराता है, इसलिए एक भिक्षु पुरोहित नहीं होता। पुरोहित कौन सा होता है? वो जो ब्राह्मण होता है वो पुरोहित होता है। और वो पुरोहित क्या करता है? सभी पुरोहित होते हैं ऐसा भी नहीं, लेकिन पुरोहित होने के लिए वो शर्त जरूर है। तो वो पुरोहित इस तरह के संस्कार कराता है और करता भी है, लेकिन बौद्ध भिक्षु ये काम नहीं करता, इसलिए बौद्ध भिक्षु ये पुरोहित नहीं होता है। अब देखिए दूसरा फर्क जो ब्राह्मण में और भिक्षु में मिलता है, ब्राह्मण ये पैदा होता है और भिक्षु ये बनता है। भिक्षु पैदा नहीं होता और ब्राह्मण बनता नहीं है। तो क्या होता है कि ब्राह्मण की जाति होती है और भिक्षु की कोई जाति नहीं होती। एक बार ब्राह्मण के घर में जन्म भर लेने से ही वह ब्राह्मण हो जाता है। कोई पाप, कोई जुर्म ऐसा नहीं जो एक ब्राह्मण को अब्राह्मण बना सके। ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। जिसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया वो ब्राह्मण, और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि वहां उसने अगर कोई बुरा कर्म किया है, कोई जुर्म किया है तो उसे ब्राह्मण से अब्राह्मण कर दिया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन भिक्षु के साथ ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? लेकिन एक बार भिक्षु बन जाने पर यह आवश्यक नहीं होता कि एक भिक्षु जन्म भर के लिए भिक्षु ही बना रहे। ब्राह्मण को सिर्फ जन्म लेना है ब्राह्मण परिवार में, तो वो ब्राह्मण बना रहता है और ब्राह्मण बन जाता है, तो ब्राह्मण पैदा होता है। लेकिन भिक्षु ये बनाया जाता है। तो भिक्षु जब बनता है तो फिर उसके लिए ये जरूरी नहीं होता कि वो जीवन भर भिक्षु ही बना रहे। एक भिक्षु भिक्षु बनता है, किंतु यदि वह कभी कोई ऐसी बात कर बैठे कि जो उसे भिक्षु बने रहने के अयोग्य बना दे तो वह भिक्षु नहीं रह पाता। ये बड़ी विशिष्ट व्यवस्था है कि भिक्षु बन तो जाता है। भिक्षु कैसे बनता है यह हमने पिछली कड़ियों में देखा है। जब कोई सामान्य व्यक्ति भिक्षु बनना चाहे तो चिवर धारण करने के लिए उसे अपने आचार्य को खोजना होता है। आचार्य के पास जाकर वो फिर अपना केश वपन कर, मतलब सिर मुंडवा कर, काशाय वस्त्र धारण कर वो अपने आचार्य के पास जाता है और फिर आचार्य उसे दीक्षित करते हैं, प्रवचित करते हैं। तो तब वो कोई सामान्य व्यक्ति भिक्षु बनता है। लेकिन ब्राह्मण के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। बाबा साहेब देखिए आगे क्या लिखते हैं। ब्राह्मण बनने के लिए किसी भी प्रकार का मानसिक या नैतिक शिक्षण अनिवार्य नहीं है। ब्राह्मण से जिस बात की आशा की जाती है वह है उसके अपने धार्मिक शास्त्र ज्ञान की। यदि किसी ब्राह्मण से ब्राह्मण बनने के लिए किसी भी प्रकार का मानसिक या नैतिक शिक्षण अनिवार्य नहीं है
ब्राह्मण से जिस बात की आशा की जाती है वह है उसके अपने धार्मिक शास्त्र ज्ञान की। ब्राह्मण से सिर्फ ये अपेक्षा की जाती है कि उसे अपने धर्म शास्त्र का ज्ञान हो, उससे बाकी और कोई अपेक्षा नहीं है। ये कोई छोटा फर्क नहीं है, ये जो सारे फर्क है ये कोई छोटा फर्क नहीं है। देखिए आगे ये बात तथागत लिखते हैं कि उसे ब्राह्मण को उसके धार्मिक शास्त्र की ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन भिक्षु की बात इसके सर्वथा प्रतिकूल है। भिक्षु जो होता है वो सर्वथा प्रतिकूल है। मानसिक तथा नैतिक शिक्षण उसका जीवन और प्राण है। मानसिक और नैतिक शिक्षा एक भिक्षु का जीवन प्राण होता है। ये कोई छोटा फर्क नहीं है। आदमी की मानसिक और नैतिक स्वतंत्रता पर विचार के क्षेत्र में भी और कार्य के क्षेत्र में भी, क्योंकि उसके लिए परिवर्तन का मतलब है शक्ति की हानि, धन की हानि। ये जो ब्राह्मण हमेशा परिवर्तन का विरोधी रहा है, लेकिन भिक्षु के लिए परिवर्तन ये अनिवार्य है और वो इसे जीवन का एक विशेष अंग मानता है। संपत्ति विहीन भिक्षु मानसिक और नैतिक तौर पर स्वतंत्र होता है। भिक्षु ये संपत्ति विहीन ही होता है। हमने देखे थे भिक्षुओं की बनने की प्रक्रिया जब हमने इसी बुद्ध और उनका धम्म से पढ़ी थी। तो देखिए भिक्षु जो उसकी ईमानदारी और सच्चाई में बाधक बन सके, ऐसे सारे व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ देता है, यानी कि वो उसकी जो स्वार्थपूर्ण आकांक्षाएं हैं उनके अंत की ओर लगा रहता है। ब्राह्मण होते हैं, लेकिन हर ब्राह्मण अपने में एक अकेला व्यक्ति होता है और कोई ऐसा धार्मिक संगठन नहीं है जिसके तहत वो अधीन होता है। ये एक विशेष बात कि ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसके तहत वो अधीन होता है, लेकिन भिक्षु का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। ये कल्पना से परे की बात है कि कोई भिक्षु हो और संघ का सदस्य ना हो। इसलिए हर भिक्षु ये भिक्षु संघ का सदस्य होता है और भिक्षु आप अपना कानून नहीं होता, वह संघ के अधीन होता है। और संघ का मतलब हुआ भिक्षु संघ। कोई भिक्षु अकेला नहीं होता, वो भिक्षुओं के संघ होता है, अपने भिक्षु संघ के साथ होता है। और भिक्षु संघ ये तथागत द्वारा बनाया गया एक आध्यात्मिक संगठन है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम यहीं पर आपको यहाँ से रोक रहे हैं क्योंकि हम भी रुक रहे हैं। ये यहाँ बुद्ध और उनका धम्म का ये अध्याय आगे बढ़ने की अब वक्त इजाजत नहीं देता, तो हमें यहाँ रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि आपसे कल पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।